अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि YouTube पर चैनल चलाना भी बड़ा मुश्किल है। अभी 3 दिन से हमारे चैनल पर YouTube ने खुद स्ट्राइक दे दिया है। जी हाँ, बल्कि आप जानते हैं कि YouTube हो या सोशल मीडिया, ये भी हुकूमत के हाथ में है। हमने कोई चीज़ नहीं बताई थी ऐसी जिस पर ऑब्जेक्शन लिया जा सके। आज से 7 महीना पहले हमने हमास और इजराइल की जंग को बताया था, उसको लेकर अब 7 महीने के बाद में जो है स्ट्राइक मारी गई और 7 दिन के लिए हमारे YouTube चैनल को बंद कर दिया गया है। इसलिए ये हमारा जो दूसरा चैनल है वायरल न्यूज़ इंडिया, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी लाइक कर लीजिए और अपने साथियों को भी बता दीजिए। जब तक कि वो चैनल बंद रहेगा, हमने एक और चैनल बनाकर रखा था, अब हम आज की खबरें इस पर अपलोड कर रहे हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को बता दीजिए कि मुफ्ती हारून साहब का एक दूसरा चैनल है। पहला चैनल जो बंद हुआ है अभी फिलहाल 7 दिन के लिए, अब 5 ही दिन बचे, 2 दिन तो हो ही गए हैं, तो उसका नाम है वायरल न्यूज़ लाइव। और अब ये जो दूसरा चैनल है हमारा, इसका नाम है वायरल न्यूज़ इंडिया, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, क्योंकि भारत भी इस खबर को जानना चाहता है, इसलिए नेशनल न्यूज़ भारत की खबरों में भी हम इसको बता दें, हालांकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ है कि ईरान के प्रेसिडेंट, सदर ईरान के इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में अपने 8 साथियों समेत जान बहक हो गए हैं। जान से जाने वालों में वजीर खारिजा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है। ईरान में 5 और लेबनान में 3 दिन का सोग मनाया जाएगा। आलमी बिरादरी की तरफ से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। कुछ हलकों से अमेरिका और इसराइल पर साजिश का शक बताया जा रहा है। वज़ीर खारिजा जो अभी इस वक्त है, उन्होंने कहा कि इसराइल का मुलव्विस होने से इनकार नहीं, यानी इसराइल मुलव्विस हो सकता है इस हादसे में। साबिक ईरानी वज़ीर खारिजा ने हेलीकॉप्टर हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया। ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर का सिग्नल सिस्टम बंद था, ये भी खबरें आ रही है। और ईरानी हिलाल अहमर ने कहा है कि इब्राहिम रईसी की मैयत एम्बुलेंस के जरिए तबरेज मुंतकिल की जा रही है। खैर, अब इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की मौत साजिश है या हादसा है, ये वक्त बताएगा। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल हमारे प्यारे मुल्क में 8 स्टेट्स में, 8 रियासतों में 49 सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग का कुल परसेंटेज आ रहा है 57.35% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में सबसे कम टर्न आउट हुआ है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के समर्थकों में झड़प भी हुई है और मुंबई में उद्धव ठाकरे धड़े के 3 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अलग अलग इलाकों से कुछ गड़बड़ी की खबरें भी आ रही है। वोटिंग के दरमियान आदित्य ठाकरे यानी उद्धव जी ठाकरे के सपूत आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि पोलिंग मराकज के बाहर सहूलतों से मुताल्लिक काफी शिकायतें आई है। लोकसभा इलेक्शन के पेश नजर गुज़िश्ता कल 5वें मरहले की वोटिंग हुई। इस दरमियान महाराष्ट्र के
13 लोकसभा हलकों में भी वोट डाले गए हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि महाविकास आघाड़ी को लोगों ने जमकर वोट किया है, यानी महाराष्ट्र से बीजेपी उखड़ती हुई नजर आ रही है, मगर अपने मुल्क की रखेल मीडिया मोदी मोदी और बीजेपी बीजेपी कर रही है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ रही है। और कौन बढ़ा रहा है? वही लोग जो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं, यानी ईडी ने केजरीवाल की मुश्किल को बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी के चीफ को यानी केजरीवाल को 2 जून को खुद सुपुर्दगी करना होगी। वहीं पर संजय सिंह ने दावा किया है कि केजरीवाल की जान को खतरा है और मोदी के कहने पर केजरीवाल को धमकियां दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने पीर को कहा कि जब से मिस्टर केजरीवाल जेल से बाहर आए उन पर हमला करने की मुसलसल कोशिशें हो रही है। यहां तक कि अमित शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वो इतने परेशान हैं कि अब केजरीवाल को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। वो ऐसा हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर आ रही है कि फर्रुखाबाद में 8 मरतबा फर्जी वोटिंग करने वाला नाबालिग, यानी जो एडल्ट भी नहीं है, उसको हिरासत में लिया गया। एटा जिले की एक पोलिंग बूथ का यह वाकया है। दोबारा पोलिंग का ऐलान करवाया गया है। पोलिंग टीम के सभी अरकान को सस्पेंड कर दिया गया है। खैर, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है और किस तरीके से बीजेपी बिल्कुल शरारती अंदाज में, दबंगई अंदाज में कई जगहों की खबरें आ रही है कि वोटरों को वोट तक डालने नहीं दिया गया है। और ये फर्रुखाबाद की खबर आ रही है कि एक नाबालिग हिरासत में लिया गया है जिसने 8 मरतबा फर्जी वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इस फर्जी वोटिंग से मुताल्लिक एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी इस सिलसिले में बयान शेयर करते हुए कहा कि अपनी शिकस्त देखकर बीजेपी सरकारी निजाम पर दबाव बनाकर जमहूरियत को लूटना चाहती है। नाज़रीन, रियासत गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से इस वक्त हमारे यहाँ वहाँ से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि गुजरात एटीएस ने मरकजी एजेंसी से सुराग मिलने पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों श्रीलंका के शहरी है और कहा जाता है कि दाइश से इनका रिश्ता है। ओहदेदारों ने ये बात बताई है। जराये का कहना है कि कई दिन से गुजरात का एटीएस दस्ता अहमदाबाद एयरपोर्ट पर नजर रखे हुए था। पुलिस की 4 टीमें तैनात की गई थी। दहशतगर्दों को इतवार की रात पकड़ लिया गया है। उनसे फिलहाल कड़ी पूछताछ की जा रही है। हुक्काम पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अहमदाबाद में उनकी मौजूदगी का मकसद क्या है और वो क्या करना चाहते थे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नासिक लोकसभा के उम्मीदवार शांतिगिरी महाराज जो अशांति का काम कर रहे हैं, आखिर उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नासिक लोकसभा के उम्मीदवार शांतिगिरी महाराज ईवीएम पर हार चढ़ाने के बाद फंस गए। वीडियो जब उनका मंजर आम पर आया, वायरल हुआ, तो मुकदमा उन पर दर्ज कर लिया गया है। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक पुलिस ने नासिक लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार और मजहबी गुरु शांतिगिरी महाराज के खिलाफ पीर के रोज अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम के लिए बनाए गए इनक्लोजर को हार पहनाकर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, बड़ी अजीब व गरीब खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में लोग जागरूक हो चुके हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ चुका है। हर जगह जहां 30% वोटिंग होती थी वहां 60% तक वोटिंग हुई है, यानी इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन महाराष्ट्र का एक गांव ऐसा भी है जहां से ये खबर आ रही है कि 3 पोलिंग बूथ होने के बावजूद
एक भी वोट वहां नहीं डाला गया। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक डिंडोरी लोकसभा हल्का समेत महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी यानी 5वें मरहले की वोटिंग मुकम्मल हो गई, लेकिन इस हल्के के एक गांव ने पोलिंग से मुंह मोड़ने का फैसला किया, जिससे तीनों पोलिंग स्टेशनों पर कोई वोट डालने नहीं गया। इंतखाबी कारकुन वोटर्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी वोट डालने नहीं आया। गांव में खुश्कसाली, सब्सिडी, पीने का पानी, आबपाशी, जानवरों के चारे समेत कोई तरक्याती काम न होने की वजह से गांव वाले नाराज थे और उन्होंने वोट नहीं डाला। इस गांव में वोटरों की तादाद 2460 है। इस गांव में 3 पोलिंग बूथ थे, लेकिन गांव वालों के बायकाट की वजह से कोई भी पोलिंग नहीं हुई। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल 5वें मरहले की यानी 5वां फेज वोटिंग का था। कई फिल्मी सितारों, अहम शख्सियतों और सनतकारों ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने फोटो वायरल करके लोगों को भी वोट डालने की अपील की। आदित्य ठाकरे को 48 में से 40 सीटें मिलने का यकीन है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, राम नाईक और मुस्लिम लीडरों ने भी वोट डाले। अक्षय कुमार, शाहरुख खान का भी फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भी अपना वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की। सोनाली बेंद्रे, अनूप जलोटा, तब्बू, फरहान अख्तर, अनिल कपूर, जोया अख्तर, सुनील शेट्टी, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ईशा देओल, गोविंद आहूजा, परेश रावल, शोभा कुमार, जानवी कपूर और दीगर ने मुंबई और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर जाकर अपना वोट दिया। नाज़रीन, मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और रजा एकेडमी के जिम्मेदार शख्स ने मुझे ये खबर बाकायदा भेजी है और वीडियो भी भेजा है, फोटोज भी भेजा है, जिससे ये पता चल रहा है कि मुंबई में रजा एकेडमी के कारकुनान ने वोटरों की जबरदस्त अंदाज में मदद की। बुजुर्ग, बूढ़े, माजूरों को व्हील चेयर से रजा एकेडमी के जिम्मेदारान ने पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। पार्लिमानी इलेक्शन के 5वें मरहले की पोलिंग के मौके पर मुंबई में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में वोट डालने का अमल जबरदस्त तरीके से जारी रहा। इस सिलसिले में रजा एकेडमी के कारकुनान ने भी खूब कोशिशें की और सुबह से ही माजूर अफराद को व्हील चेयर पर बिठाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का जबरदस्त काम किया। रजा एकेडमी के बानी अलहाज सईद नूरी साहब ने कहा कि रजा एकेडमी एक कौमी, मिली, मजहबी और रिफाही तंजीम है, जिसका काम मुल्क को मिल्लत की तरक्की व खुशहाली और अमनो अमान की बहाली है। हमने 18वें लोकसभा इलेक्शन के लिए वोट फीसद बढ़ाने के लिए शुरू से ही कोशिशें शुरू कर दी थी। अवामी बेदारी के तहत हमने रैली भी निकाली ताकि वोट की ताकत से हमारे मुल्क की जमहूरियत और संविधान को मजबूती मिले। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से, जो यात्रा राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर मणिपुर होते हुए 2 यात्राएं ऐसी निकाली कि राहुल गांधी ने जमीन से जुड़े लोगों से मुलाकात की और खुद जमीन पर उतर आए। राहुल गांधी जो है वो सत्ता के पुजारी और सत्ता की हवस नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं सत्ता के बीच पैदा हुआ हूं। जो लोग भिखारी है, जी हाँ, वो सत्ता की हवस रखते हैं और सत्ता की हवस के खातिर और कुर्सी के खातिर वो बिल्कुल घटिया से घटिया हरकतें कर रहे हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक भी भाषण में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई बात नहीं की और पीएम पद को भी जलील और रुस्वा किया। खैर, ये लोग बड़े तलबलाए हुए बीजेपी वाले। तो अब खबर आ रही है कि अमित शाह ने गुज़िश्ता कल अपने भाषण में कहा कि इलेक्शन के बाद राहुल को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी, यानी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वक्त बताएगा अमित शाह को कैसे तड़ी पार होना है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि नवीन को बदउन्मान लोगों ने ताकत के जोर पर यरगमाल बनाया और हम आए तो फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आए तो सारे करप्टेड और बदउन्मान लोगों को जेल की हवा खिलाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, आप करप्टेड लोगों को जेल में नहीं भेजाते हैं, आप उनके पास ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं और फिर वो लोग आपकी गोद में चले आते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं। और बीजेपी में आते ही जैसे अजीत दादा पवार पवित्र हो गए, ऐसे तमाम लोग बीजेपी की गोद में आकर बिल्कुल वॉशिंग मशीन में आकर सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, ल्यूकेरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।